Yes, beta. Today we are solving practicals on value added method. You all know about value added method. In value added method, we calculate value addition by firm A, firm B, firm C, or primary sector, secondary sector, or tertiary sector. According to this question, calculate value added by firm A and firm B. Alright, beta. And the given things are sales by firm A, purchases from firm A by firm B, purchases from firm B by firm A, sales by firm B, closing stock of firm A and B, opening stock of firm A and B, and indirect taxes paid by both the firms. These are the given things. On the basis of this, we have to find out value added by firm A and value added by firm B. Alright, if you remember, value added क्या होता है? Value added is equal to value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है. ठीक है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखेंगे तो ये क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी. ठीक है, अब ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस आईसी. ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. कि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन टू यू. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है, आईसी डायरेक्ट दे दिया है. अगर ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं देते हैं तो बेटा दिस इज़ द डेरिवेशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह उन्होंने सेल्स दिया होगा और चेंज इन स्टॉक दिया होगा, है ना. अब चेंज इन स्टॉक भी कई बार नहीं देते हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए. ये क्या होता है? चेंज इन स्टॉक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, नाउ वैल्यू एडेड VA बाई फर्म A. This is equal to sales by firm A. Sales by firm A. Sales by firm A is given here 100. ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक. अब चेंज इन स्टॉक के लिए हमें क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A कितना है? 20 है. 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A कितना है? 25 है. ठीक है, माइनस आईसी. आईसी क्या होता है? या तो बेटा आईसी दिया होता है इसमें, या इसमें कैसे दिया होता है? परचेजेस, है ना. तो परचेजेस जो फर्म ए परचेज कर रहा है बी से, वो किस में आएगा? वो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा. परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए. तो ये कितना है हमारा? परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए क्या खरीद रही है? बी से खरीद रही है. तो ये क्या हो गया? आईसी कितना हो गया फर्म ए का? 40 हो गया. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया हमारा? 100 माइनस 5 माइनस 40. दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 55. ठीक है, 55 क्या है? वैल्यू एडिशन बाई फर्म ए है. In the same manner, we will find out VA by B, firm B. Formula will remain same. Sales plus change in stock minus IC. Sales क्या है? Sales by firm B कितना आ रहा है? 200 आ रहा है. प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है फर्म B का? 35 है. ओपनिंग स्टॉक कितना है फर्म B का? 45 है. ठीक है, माइनस आईसी. अब आईसी क्या है? जो भी परचेज कर रहा है फर्म बी फर्म ए से, कितना फर्म कर रहा है? 60 का परचेज कर रहा है. तो ये कितना हो गया बेटा हमारा? दिस इज इक्वल टू 130. ओके, व्हाट इज दिस 130? 130 इज द वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए. फर्म ए से कितना है? 55 है और फर्म बी का कितना है? 130 है. दिस इज द फाइनल आंसर. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. NVA
FC कैलकुलेट करना है हमको। NV at FC के लिए हमें पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, GVA at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT हमें करना होगा। GVA को में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, NVA at MP बन जाएगा। और इसमें से अगर हम NIT माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NVA at FC बन जाएगा। ठीक है, अब GVA हमें कैलकुलेट करना है। GVA क्या होता है, GVA at MP इज़ इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC होता है। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर हमें, 200। चेंज इन स्टॉक कितना है, ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक कितना है, 10 है, माइनस IC की वैल्यू भी इन्होंने एज इट इज़ दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 90। अब ये कितना हो गया हमारा, 210 माइनस 90। 210 माइनस 90 ये कितना आ रहा है, 210 माइनस 90 ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, ये क्या है हमारा, GVA at MP है। ऑलराइट, GVA at MP। अब इसमें से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, NIT माइनस करना है। डेप्रिसिएशन इन्होंने दिया ही नहीं है, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। ठीक है, देखो सेल्स दिया है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है, हमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। तो जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो जो GVA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NVA at MP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, NVA at FC इज इक्वल टू GVA at MP माइनस NIT कितना है हमारा। अब यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ हमें नहीं दिया हुआ है। देखो बेटा, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है तो हमें क्या लेना है, एक चीज़ लेनी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें अभी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये बुक्स में पुराना दिया हुआ है, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बेटा, तो हम किसकी वैल्यू लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू लेंगे, और सब्सिडीज़ हमें नहीं दिया है। तो ये कितना हो गया, 120 माइनस 12 इज इक्वल टू 108 करोड़। What is this? This is the value of NVA at FC. ठीक है बेटा, now next question is calculate NDP at FC. NDP at FC और NVA at FC both are same. ठीक है, NDP हम अगर बोले या NVA बोले दोनों सेम है। ठीक है बच्चे, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो NDP at FC कैलकुलेट करना है, यही वाला फॉर्मूला रिकॉल कर लो। NVA at MC और NDP at FC both are same. GVA at MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ठीक है बच्चे, अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, GVA at MP। GVA at MP क्या है, GVA at MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ठीक है, सेल्स कितने दिए हुए हैं हमको, 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10 माइनस IC कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, GVA at MP हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 60। ये क्या है, GVA at MP है। ठीक है बेटा, GVA at MP आ गया हमारे पास। अब NDP at FC कैलकुलेट करना है, तो दिस इज़ GVA at MP माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT। अब ये कितना है, 60 माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। 15 माइनस NIT कितना है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो क्या हो गया ये, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया।
ये कितना आ गया हमारा 60 माइनस 15, कितना हो गया बेटा हमारा 60 माइनस 15 हमारा आ गया 45। ठीक है, NDPAT-FC कितना आ गया 45 करोड़। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा दिस इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट और VO। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स कितने हैं हमारे 10,000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये कितना आ गया -200। ये कितना आ गया 9800। 9800 क्या है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसके बाद में हमें सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, GVA@MP। GVA@MP क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है हमारा 9800 माइनस IC की जगह इन्होंने क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 200, तो ये कितना आ गया बेटा 9600। क्या है GVA@MP। ठीक है बेटा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेल्स क्या होती हैं हमारी, सेल्स होती हैं हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, ये है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है NVAT-FC दिया हुआ है। NVAT-FC से पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर GVA हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो GVA@FC इज इक्वल टू NVA@FC प्लस डिप्रिसिएशन। ये क्या हो गया हमारे पास GVA@FC आ गया। ठीक है, GVA@FC। ठीक है, NVAT-FC कितना दिया हुआ है हमारे पास 2000 प्लस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 700, तो ये कितना आ गया 2700। 2700 क्या है हमारा GVA@FC है। ठीक है बेटा, GVA@FC है। GVA@FC अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेल्स करनी है। सेल्स क्या होते हैं हमारे, सेल्स क्या है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और VO माइनस IC, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी पहले GVA@MP कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया GVA@FC प्लस NIT, दिस इज 2700 प्लस NIT क्या होगा हमारा IT माइनस NIT क्या होगा IT माइनस सब्सिडीज़। अब IT क्या दिया हुआ है इन्होंने, प्रॉफिट दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है और सब्सिडीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट IT माइनस सब्सिडीज़, ये कितना हो गया 2700 माइनस सब्सिडीज़ कितने हैं 200, तो ये कितना हो गया 2500 हो गया। ये क्या है हमारा GVA@MP है। ठीक है, अब GVA@MP है तो GVA@MP इज इक्वल टू VO माइनस IC, और VO क्या है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC है। GVA@MP कितना है हमारा GVA@MP, दिस इज 2500 इज इक्वल टू सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 600 माइनस 100 कितना हो गया? 500 माइनस IC। IC कितना है? 3000। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 2500 इज इक्वल टू सेल्स प्लस ये कितना हो गया? 3000 में से ये जाएगा तो कितना हो गया? 2500 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल्स इज इक्वल टू 2500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 5000। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।